जब मैंने इनिशियली यूट्यूब पे वीडियो बनाना शुरू किया था ना, तो यूट्यूब पे कुछ भी ट्रेंडिंग हो रहा होता था, किसी की लड़ाई वड़ाई हो रही होती थी या फिर मेरा बड़ा मन करता था पंगा लेने का, तो मैं वीडियो बना देता था एंड वो चलती भी थी बिकॉज मेरे को लगता था विशेष टिप्पणी सुनने लोग आएंगे. बट ओवर द लास्ट 6-7 मंथ्स मेरी अटेंशन में या फिर मेरी नज़र में ऐसा मुझे कुछ नहीं लगा जिस पे मैं बहुत ही ज़्यादा अर्जेंसी से वीडियो बनाऊं until I saw this particular video by this YouTuber called Saloni Appa, which was made in response to these videos. And I know these people, I know कि वो किस इंटेंट से आ रहे थे. But when I saw this video, इस वीडियो के इनिशियल 2 मिनट के अंदर ही ना आई हर्ड समथिंग एंड आई नोटिस सम टेंडेंसीज विद जस्ट लेडी वाज प्रेजेंटिंग और प्रोजेक्टिंग, एंड वहाँ ना मेरा दिमाग थोड़ा बेसिकली सम ट्रिगर स्टार्टेड गोइंग ऑन इन माई हेड विच हैडंट हैपेंड जब से मैंने वो गॉड कॉम्प्लेक्स वाला वीडियो बनाया था. एंड आई थॉट इट्स इंपॉर्टेंट टू नोट डाउन कि क्या क्या ट्रिगर्स है, क्या चल रहा है मेरे दिमाग में, क्या मेरे को वॉट इज़ दी गट फीलिंग और वॉट इज़ दी एनालिसिस दैट आई कैन डू ऑन दिस पर्टिकुलर वीडियो टू फिगर आउट कि सलोनी आपा जो क्रूसेड निकल गई है उन क्रिएटर्स के अगेंस्ट जिसने उसके अगेंस्ट रोज वीडियोस बनाई. व्हाट डज दैट एंटेल व्हेन अ क्रिएटर विद 1 million subscribers, a person who gets a lot of views within days of posting their videos, literally lakhs and millions of views, when they go out and do not acknowledge the criticism that is being given to them by fellow members of the community. तो उस सब के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे. मेक श्योर यू स्टिक टू द एंड ताकि तुमको भी समझ आए. जो वीडियो का टाइटल रखा है ना हमने, द डिल्यूजन ऑफ यूट्यूब, ये बहुत ही सिग्निफिकेंट चीज़ है. तुमको इसके बारे में जानना समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है. सो लेट्स गेट राइट इनटू इट. So, here is some context. अगर तुमको ऑलरेडी पता है कि वीडियो किस बारे में है, क्या चल रहा है पूरा सीन, then you can skip to this particular time frame ताकि तुम्हारा समय बर्बाद ना हो. But for everyone else, here is what's happening. Saloni Appa is a YouTuber who is one of the rare breed of YouTubers जो किसी और प्लेटफॉर्म से, टिकटॉक से बेसिकली आके YouTube पे अपनी जगह बना पाए. They've got millions of subscribers. They has videos which have a lot of views. And her content is not particularly the type of content that you would expect someone to be making in 2021. 2017 में जिस टाइप के रोस्ट वीडियोस हम देख के आगे बढ़ चुके थे, जिसको हम कलेक्टिवली, जिनको हम बुरा मानते हैं कि वैसा कंटेंट अब नहीं बनना चाहिए, शी मेक्स एग्जैक्टली दैट काइंड ऑफ वीडियोस. एंड दीज 3 people दैट आई नो, जिनके वीडियोस मैंने देखे, दे पॉइंटेड आउट एग्जैक्टली दैट. दे पॉइंटेड आउट द प्रॉब्लमैटिक स्टफ इन हर वीडियोस, द homophobic jokes that she makes, the racist slurs and the casteist slurs that she uses, and when she makes jokes on sexual jokes on children, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक हैं एंड इन्हीं को उन्होंने पॉइंट आउट करा. द प्रॉब्लम स्टार्ट्स हैपनिंग व्हेन अ क्रिएटर लाइक सलोनी, जिसको इतना सारा क्रिटिसिज्म मिल रहा है, उस क्रिटिसिज्म को एक्नॉलेज ना करते हुए शी गोज ऑन द डिफेंसिव एंड ट्राइज टू जस्टिफाई हर पोजीशन, जो कि इसकी इस वाली अपॉलॉजी वीडियो में दिख रहा है कि ये जो बोल रही है, जो शब्दों का प्रयोग ये कर रही हैं, जिस तरीके से ये अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश कर रही हैं, व्हाट डज दैट एंटेल, व्हाट ट्रेट्स इज शी demonstrating which we as an audience or we as creators have to be very conscious of, because unknowingly 1 million 10 लाख लोग just on YouTube, उसके Instagram पे, उसके Twitter पे और जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे she is popular, she has that influence, she is subconsciously और consciously trying to project that same mentality to that audience, and उससे हमें थोड़ा बच के रहना है, which is why this video exists. And let's get on with it. Now, there is a very interesting thing that I noticed in this video, and ये काफ़ी सारे लोग और पॉइंट आउट कर चुके हैं. In her video, she comes across as someone who does not want to acknowledge her mistakes, who does not want to stand down, who does not want to accept कि हाँ मैं गलत थी, प्लीज़ सॉरी मेरे को माफ़ कर दो, मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगी. None of that. She is arrogant in her portrayal of her content. She is arrogant in the sense कि मैंने जो किया मैंने किया, मैं इसके लिए माफ़ी नहीं मांगने वाली हूँ. That arrogance comes from this very basic fact कि Saloni has 1 million subscribers on her channel. She gets millions of views. This delusion of YouTube comes when the number on your dashboard becomes too big for you to contemplate, for you to understand कि ये एक M जो 1M है उसके पीछे 10 लाख लोग हैं जिन्होंने वो बटन दबाने की, मतलब अपनी मर्जी से वो बटन दबाया है. वो 10 लाख का नंबर इतना बड़ा ब्लॉब बन जाता है ना, एंड उस ब्लॉब को तुम अपने पीछे एज अ बैगेज लेकर चलते रहते हो, एंड यू डोंट अंडरस्टैंड दिस. बट वो बैगेज तुम उसको मानते हो कि मेरे पीछे 10 लाख लोग खड़े हैं, बट वो इतना बड़ा बैगेज है बिकॉज वो रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे ऊपर है कि तुम 10 लाख लोगों को वो कॉन्टेंट दो जिसको देख के वो खुश हो. एंड द बिगेस्ट थिंग दैट कम्स विद दिस डिल्यूजन ऑफ नंबर्स ऑन यूट्यूब इज दिस फियर ऑफ इररेलेवेंस दैट इज सो एविडेंट इन द रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट सलोनी मेड. उसने काफ़ी बार ये अपने मुंह से बोला कि मेरे को डर है कि मैंने जो ये चीज़ें अक्वायर करी हैं, जो चीज़ें मैंने पाई हैं, वो चली जाएंगी. शी ट्राइज टू प्ले ऑफ अ वेरी इमोशनल कार्ड विच माइट बी ट्रू और विच माइट नॉट बी ट्रू एट ऑल. वे शी गोज लाइक कि मेरे फैमिली को मेरे ऊपर डिपेंडेंस है, मेरी फैमिली मेरे लिए मेरे से उम्मीद करती है, एंड दैट माइट बी ट्रू, दैट माइट नॉट बी ट्रू. बट माई आर्ग्यूमेंट हियर इज दिस, अगर तुम यूट्यूब पे एज अ प्लेटफॉर्म यूट्यूब को लेके आ रहे हो कि वो मेरा चॉइस ऑफ करियर बनेगा, तो यू गेट स्टक इन दिस वेरी विशियस साइकिल. यूट्यूबर एज अ करियर इज वेरी वायबल, इट्स वेरी ल्यूक्रेटिव, बट जब तुम यूट्यूब को एज अ
क्रिएटर ये देखने लग जाते हो यहाँ से मेरे को पैसा आएगा, देन देयर इज नो अदर चॉइस इन योर, मतलब तुम्हारे पास वो ऑप्शन ही नहीं है कि तुम्हारा कंटेंट उससे सैक्रिफाइस नहीं होगा। व्हेन यू मेकिंग कंटेंट जो आज से 3-4 साल पहले खत्म हो जाना चाहिए था, और हमने यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक से यही सीखा है कि जब तुम आपस में लड़ने लगोगे, जब तुम एक दूसरे को बुरी बुरी गालियां देने लगोगे, व्हेन यू जस्ट स्टार्ट फाइटिंग अमंग्स योरसेल्फ फॉर नो रीजन, जस्ट बिकॉज कि तुमको सामने वाले को बुरा बोलने में मजा आ रहा है, या फिर तुम सामने वाले को इंसल्ट करके, डिग्रेड करके अगर तुम कंटेंट बना रहे हो, समथिंग दैट शुड नेवर हैव स्टार्टेड इन द फर्स्ट प्लेस। बट यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक हमने यही सीखा कि ऐसे लोगों को हमें फॉलो नहीं करना चाहिए। एंड सलोनी, व्हेन शी इज मेकिंग दैट कंटेंट, व्हेन शी इज फॉलोइंग अप ऑन दैट, डबलिंग डाउन ऑन दैट, ओनिंग अप ऑन दैट, व्हेन शी इज यूजिंग मलिकाज नेम, एक 14 साल की बच्ची जिसके साथ सोशल मीडिया पे बुलिंग होके, शी गॉट इन द कन्वर्सेशन दैट आई हैड विद हर, शी टॉक्स अबाउट दिस कि वो उसके लिए बहुत डिप्रेसिंग टाइम था। शी इज यूजिंग दैट टू जस्टिफाई हर कंटेंट, एंड दैट इज वेयर दीज प्रॉब्लम्स स्टार्ट टू रियली ग्लो इन द डार्क ना, कि यार ये अपने कंटेंट को चेंज करने के लिए डर इसलिए रही है बिकॉज शी हैज दिस फियर कि उसका कंटेंट जहां चेंज किया उसने, वेयर शी ट्राइज टू डू समथिंग न्यू, व्हेन शी नोज दैट द मिलियन पीपल दैट शी हैज एक्वायर्ड ऑन हर ऑडियंस आर ओनली गोइंग टू वॉच द टाइप्स ऑफ वीडियोज दैट शी इज मेकिंग राइट नाउ, वेयर शी इज बीइंग unabashedly abusive on screen, when she is degrading other people who वो 1 मिलियन लोग उनको नहीं देखना पसंद करते, when she tries to switch from that audience, her views will go down, her relevance will go down, her income will go down, and ये जो delusion of numbers के बीच में ये सलोनी फंस गई है, जब वो होना शुरू हो जाएगा ना, जब वो numbers irrelevant होना शुरू हो जाएंगे, when she starts becoming irrelevant, as much as she can come on the front of the camera and say कि मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मैं शुरू से दोबारा शुरू कर लूँगी, that fear is evident in her face, that fear is evident in the words that she is choosing to speak. I don't know कि उसकी स्क्रिप्ट किसने लिखी है, but I can see from the body language कि वो जो डर है ना कि मैं irrelevant हो जाऊँगी, मैं जो ये बना रही हूँ, जो लोग देख रहे हैं, जिसके चक्कर में मेरे को बहुत सारा अच्छा इनकम आ रहा है, वो जब इररेलेवेंट हो जाएगा, देन हाउ विल शी सस्टेन, हाउ विल शी सर्वाइव। बट वो तो चलो एक मनी फैक्टर तो अलग हो गया, देयर इज अ बिगर क्वेश्चन दैट शी एंड अस एज ऑडियंस, एज व्यूअर्स, एज क्रिएटर्स have to ask Saloni and every other person who is making this kind of content, will you be proud of making these videos in the next 5 years, in the future when you are older and wiser and have more experience? Will you not look down upon this content, look back on your past and be like कि क्यों ही किया मैंने ये, मैंने ना अपनी इज्जत रखी, ना मैंने अपने काम की इज्जत रखी, ना मैंने अपने उस जगह की इज्जत रखी जहाँ से मेरे को इतना फेम, इतना पैसा, इतनी शोहरत, इतना प्यार मिला। I mean, I can't blame her. She has not had the time. हम यहाँ ये सीख के नहीं आते कि जब हमारे ऊपर बैकलैश आता है तो हम उसको डील कैसे करें, हम उसके ऊपर रिस्पॉन्स कैसे करें, हम उसके ऊपर समझे जाने सीखें और उस पर इंप्रूव कैसे करें, ये कुछ सिखाता नहीं है हमको। यू मेक दिस मिस्टेक्स एंड देन ओनली यू लर्न। बट पॉइंट वही है यार, इसको हमने अगर इस चीज़ में बदल दिया ना कि ये सलोनी वर्सेज लक्ष्य है, या फिर सलोनी वर्सेज सम्राट है, या फिर सलोनी वर्सेज एवरी अदर मेल यूट्यूबर हुज मेकिंग अ वीडियो ऑन हर, जहाँ हमने इसको ये लड़ाई बना दी ना, वहाँ हम वो कोर पॉइंट मिस कर जाएंगे कि हम ऐसा कंटेंट जो और लोगों को डिग्रेड कर रहा है उसको हम क्यों देख रहे हैं, हम क्यों ऐसे लोगों को फॉलो कर रहे हैं जो सिर्फ इसी चीज़ के लिए जाने जाते हैं कि वो दूसरे लोगों को बुरा भला बोलते हैं, हम क्यों ऐसे लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, हम क्यों ऐसे लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं, हम क्यों ऐसे लोगों को तवज्जो दे रहे हैं, क्यों इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, क्यों उनको व्यूज़ दे रहे हैं, क्यों उनको स्पॉन्सर्स दे रहे हैं, जिनका कंटेंट, जिनके वीडियोज़, जिनका काम सिर्फ दूसरे लोगों को नीचे गिराना है। ऐसे लोगों पे ध्यान अगर तुम्हें देना है तो तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो, तो हमारा समय बर्बाद कर रहे हो। वी आर ऑल वेस्टिंग कलेक्टिवली एवरीवन्स टाइम, एंड इन दिस डे एंड एज जहाँ पे टाइम तो हमेशा से वैल्यूबल रहा है, पर अगर तुम अपना समय तो इस चीज़ों पे बर्बाद कर रहे हो, देन फेयर, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स योर टाइम, यू कैन वेस्ट इट एज मच एज यू वांट। बट जहाँ तक मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड फॉर दी वट एवर नंबर ऑफ पीपल एंड अप वॉचिंग दिस वीडियो, आई वुड लाइक टू टेल यू कि यार ऐसे लोगों से, इन लोगों पे तुम गुस्सा कर सकते हो, तुमको गुस्सा तो आएगा, बट द मोमेंट वी take a step back and let that anger pass beyond us, that is when we realize कि यहाँ पे कोर प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो किसी लोगों को बुरा, मतलब कोर प्रॉब्लम है वो दूसरे लोगों को बुरा बोलना, उनको गालियाँ देना, होमोफोबिक होना प्रॉब्लम है, बट वेयर डज दैट प्रॉब्लम स्टेम फ्रॉम? इट स्टेम्स फ्रॉम द फैक्ट कि जो यूट्यूब के साथ ग्रोथ के साथ, सडन ग्रोथ के साथ जो सारे नंबर्स आते हैं ना, वो आइडियली इन एन आइडियल वर्ल्ड दे शुड हेल्प यू इम्प्रूव, दे शुड हेल्प यू बिकम मोर रिस्पॉन्सिबल, दे शुड हेल्प यू बिकम इवन मोर अवेयर कि तुम्हारे पे जो इन्फ्लुएंस है, जो पावर है, उसको तुम ढंग से यूज़ करो। लाइक इट हैपेंड इन द केस ऑफ लक्ष्य एंड सम्राट यार, उनका पिछले 1-1.5 साल में जो ट्रांसफॉर्मेशन रहा है, लाइक आई एम नाउ सपोर्टिंग सम्राट। इससे पिछली एक मैंने वीडियो बनाई थी 1 साल पहले, उसमें आई वाज ब्लेटेंटली बैशिंग हिम, बट द पॉइंट हियर अगेन इज दिस कि सलोनी के लिए दिस विल कम एज अ टर्निंग पॉइंट। She might not take it at all in a constructive way and continue doing what she has been doing. उसके बाद ऑडियंस भी आती रहेगी, but there will, I can predict this, I can tell you this, Saloni, if you're watching this, there will come a point where you will realize कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्यों कर रही हूँ ये। I don't want to do this because it does not give me any sort of happiness, it does not give me any sort of mental satisfaction, mental peace कि मैंने कुछ अच्छा काम किया, मैंने कुछ अच्छी चीज़ बनाई जिसको देख के लोग खुश हुए, जिसको देख के लोग इंस्पायर हुए, जिसको देख के लोग सीखे, और that guilt
of driving down youngsters in the wrong direction where they think looking down upon people or being discriminatory is funny. वो गिल्ट जब चढ़ेगा ना तो वो गिल्ट बहुत बुरा चढ़ेगा और वो गिल्ट से फिर निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा. सो आई थिंक देयर इज अ fork in the road for Saloni at this point. She has been getting a lot of backlash. This might also be construed as backlash, but ultimately if she is smart enough and sensible enough, then she will use this to her advantage, to be very honest. This is a great opportunity for her to turn around the content and tell कि ठीक है मेरे को गलती हुई, मैंने माना. Now I'm going to try out different content. For the people that like me, for me, they can continue and stay. For the people who like me for the bad content I was making, they can happily go away. And I hope that happens. I hope Saloni turns out to be a better creator out of this controversy or whatever is happening. मेरा पॉइंट बस इतना था कि जब तुम यूट्यूबर्स को बहुत जल्दी बहुत सारे नंबर दे देते हो, नॉट जस्ट यूट्यूबर्स, किसी को भी बहुत जल्दी बहुत ही ज़्यादा सडन ग्रोथ दे देते हो, इट बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू अंडरस्टैंड एंड ग्रास्प कि उनके साथ वो क्या हुआ है, उसको ढंग से यूज़ कैसे कर सकते हैं. एंड या आई थिंक दैट्स अबाउट दिस वीडियो. थैंक यू सो मच वाचिंग इट टिल द एंड. आई होप तुमको कुछ जानने सीखने को मिला. देयर आर मोर वीडियोस इन द प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में, ऊपर कार्ड्स में जाके इनको चेकआउट करो. इफ यू न्यू है, मेक श्योर चेक आउट द अदर वीडियोस ऑन द चैनल एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. गुड बाय.